और फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए महेंद्र प्रताप सिंह से भी खास बातचीत की हरियाणा न्यूज ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। चौधरी महेंद्र प्रताप को टिकट मिला है और आखिर क्या कुछ कहना, क्या सोच रखते हैं महेंद्र प्रताप, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। देखिए, मुझे एक और कुछ नहीं कहना। मुझे जो भेजा गया है, हाई कमांड ने जन भावनाओं का आदर करते हुए हाई कमांड ने ये टिकट दिया है और मैंने उन आदेशों की पालना करना माना है कि नहीं। पब्लिक हित एक बड़ी चीज है। पब्लिक हित में आदमी को अपनी सब इच्छाओं का भी त्याग कर देना चाहिए। तो इसलिए मुझे जनता के लिए, सेवा के लिए फिर ड्यूटी दी है। जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती, 10 लाख पार का नारा दिया जा रहा है। ये सब खोखली बातें हैं, जुमले हैं। एक साइकोलॉजिकल एक असर डालने के लिए एक साइकोलॉजिकल बार होती है ना, कुछ भी है। तो मन के लड्डू फीके क्यों हैं। आज जो है, पिछली बार जिसे आप कह रहे हो 9 लाख वोट प्राप्त की थी, उस वक्त ये हालत थी देश में सारे में। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों में ऐसा हो गया जो आज जुमला साबित हुआ है। सतपाल मलिक जी ने पुलवामा को जुमला बना दिया, सारी बात खोल दी कि तो सब बड़ा बड़ा खेल था। जनता भ्रमित हो गई और राष्ट्रवाद के नाम पर अंधाधुंध वोट दे दी। घोषणा पत्र पर भी सवाल उठा दिया। पीछे से आज जो है उससे स्थिति बिल्कुल विपरीत है, हर जाति की विपरीत है। आज जनता चारों तरफ उससे वातावरण से त्रस्त है। किसान आंदोलन को क्या हरियाणा की जनता भूलेगी? उन महिला पहलवान के अपमान को भूलेगी? महंगाई को भूलेगी? बेरोजगारी को भूलेगी? महंगाई कई गुना है, बेरोजगारी बेहताशा है। देश में 10 वर्ष में जो है इतनी 50 साल में नहीं थी रेशो, 10 साल में उससे डबल हो गई। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। करप्शन की हद ये है, ये देश की जनता, फरीदाबाद की जनता, हरियाणा की समझ रही है कि फाइल तैयार, 250 200 करोड़ रुपए, काम कुछ नहीं, पेमेंट हो गई। जब आवाज उठी, फाइल की फाइल जल गई। ये करप्शन की हद है। और करप्शन के रेटों का आप देखोगे, कब्जे, प्लॉटों में कब्जे, जमीनों में हिस्सेदारी, खरीदारी, प्रॉपर्टी डीलर, व्यापारी। किसकी हिस्सेदारी है? किसकी हिस्सेदारी? भाई, सरकार में जो सत्ता में बैठे हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, यही तो हैं। ये और कौन होंगे? और कौन हो सकते हैं? ये तो अंडरस्टूड है भाई कि वही तो जिम्मेदार हैं। तो ये आज स्थिति जनता के सामने है, तो इसलिए जनता तरस भी है, जनता परिवर्तन चाहती है। घोषणा पत्र पे सवाल उठाए हैं, लगातार कह रहे हैं कि लेडीजों के मंगलसूत्रों को भी जो है निकाला जाए। अब एक बात बता भैया, देखो आप पढ़े लिखे लोग हो, आप सवाल भी उठाया करो। कांग्रेस ने तो देश की जनता को, देश की माताओं बहनों को मंगलसूत्र दिए हैं। 450 साल की गुलामी कांग्रेस ने बलिदान दे के दिए। वो जो हमारी माताएं थी, उन्होंने जेलें काटी है, जीवन का, जवानी का सारा समय जेलों में काटा है। इन्हें इस इतिहास का पता नहीं, उसको धूमिल कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? आजादी से अब तक कहीं जमीनें मुगलों को दे दी, कहीं है कोई केस तो बता दो। ये हताशा है उनकी, वो घबराहट है। पहले दूसरे जो फेज में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें निराश हो रहे हैं। अगबे महिलाओं के उनको भी दे देंगे। अरे भले आदमी, तुम क्या कह रहे हो? इनके मंगलसूत्र तो तुमने बेच दिए। गोल्ड लोन के ऊपर तकरीबन, मेरे पास जो आंकड़े हैं अगर वो गलत नहीं है, तकरीबन 1 लाख करोड़ का लोन लिया गया महिलाओं ने इस 10 वर्ष में, जो रिकॉर्ड है। क्या है वो कारण? आवश्यकता, गरीबी, मजबूरी। और 60,000 करोड़ के वो ऑक्शन भी हुए हैं, याद करिए, जो लोन पे लिए गए थे। तो कहाँ खड़े हैं ये बुकवा रहे हैं? इनको क्या नाम है, कांग्रेस बुकवा रही है, झूठे लांछन लगा रहे हैं। ये जनता के सामने सारी चीजें हैं कि 70 हजार करोड़ के लांछन लगावे ईडी के, और फिर उनको वापस लेके मिनिस्टर बना दें और केस खत्म। इससे ज्यादा सबूत और क्या होंगे? कांग्रेस के खिलाफ क्या सबूत है, मुझे बताइए। आज तक को कुछ सबूत हुए हैं? खूब जांच कर ली, खूब कर ली। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, क्या है? कुछ निकला है?
तो जानबूझ के एक तरस करने के लिए, भयभीत करने की। केजरीवाल है, मैं केजरीवाल की हिमायत नहीं कर रहा। उस व्यक्ति को जिसने की 100 करोड़ रुपए का कितने का शराब के उसका चार्ज लगा रहे हैं ना, कि इन्होंने लिया, केजरीवाल ने लिया है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के बयान पर तुम जो केस दर्ज कर रहे हो, और वो उससे पहले उनको चंदा दे चुका है, वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रल बॉन्ड में, क्या उससे चंदा ले रहे हो, उस पे भी ईडी का वो लगा रहे हो, छोड़ रहे हो, जमानत हो रही है, फिर चंदा आ रहा है। ये क्या अदालत है, क्या न्याय है कहीं ये? ईडी को पता नहीं क्या नियम कानून बड़ा करके, ये तो गुंडागर्दी है। आज लोकतंत्र और संविधान दोनों ही खतरे में है, वास्तविक रूप से, नारे से नहीं है। ये तो सारा वो है सामने जो। तो आज जरूरत है कि जनता देख रही है इतनी ज्यादा। प्रताप जी, टिकट मिलने के बाद आज सीधे मंदिर गए, मंदिर में माथा टेका, क्या दुआ मांगी जी आज? ये कोई बात नहीं है, ये सुनो पहले, ये आस्था का सवाल है। इनके लिए क्या मांगा क्या नहीं, ये आत्मिक आस्था है, धार्मिक आस्था है। इन बातों की चर्चा जो होगा अच्छा ही होगा। वो चर्चा की आवश्यकता नहीं इन बातों की, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थे महेंद्र प्रताप जी, जिनको फरीदाबाद से टिकट मिली है और कहीं ना कहीं लगातार जो है बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि ईडी और सीबीआई के दम पे लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।